ये दो जो एक्सिस है, दो धुरी है, ये बिहार की राजनीति में अभी ट्रेंड कर रही है। लालू प्रसाद ही वो शख्स है जिनकी सीढ़ी बना करके भारतीय जनता पार्टी को नीचे गिराते हैं या उसको अपना एक तरह से कहिए तो अनुयायी अपने पीछे पीछे चलने वाला बना करके रखते हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे और नीतीश कुमार को लेकर के जितनी बातें कही जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी एक भ्रम है कि नीतीश कुमार के पास एक ऐसा वोट बैंक है और वास्तव में नीतीश कुमार 15% वोट बैंक के मालिक तो रहे हैं। उनकी पार्टी के भीतर एक धारा तो हमेशा चलती रहती है कि कुछ लोगों को वो अपने इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं, जिसके चलते भी उनकी पार्टी के भीतर गुटबाजी होती रहती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात करने बैठे हैं जहां बिहार के राजनीतिक गलियारों में पर्दे के पीछे चल रही उन कहानियों के बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाए तो तेजस्वी यादव और लालू यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से ईडी उन पे शिकंजा कस रही है, 13 तारीख को सुनवाई होनी है, बहुत कुछ प्लानिंग उनके खिलाफ चल रही है। लेकिन इसी बीच आपने देखा किस तरीके से लालू यादव ने हीना साहब से मुलाकात की, तेजस्वी यादव भी थे वहां मौजूद। तमाम चीजें जो चल रही हैं, लालू यादव भी तेजस्वी यादव भी काफी फेरबदल कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। क्या चल रहा है अंदर में, आखिर ऐसा क्या प्लानिंग चल रहा है, इसी मुद्दे पर बाबा से बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, लालू की स्ट्रेटेजी ने भाजपा के उड़ा दिए तोते, नीतीश प्रशांत वाला दाव निकला फुसफुसिया, विधानसभा चुनाव से पहले सीएम कुर्सी फिक्स। बाबा क्या कर रहे हैं लालू यादव? देखिए, लालू यादव और नीतीश कुमार ये दोनों ये अच्छी तरह से जान गए हैं कि बिहार में ही वो अपना पैर जमा कर रख सकते हैं, केंद्र में अभी नहीं जमा सकते, थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए कि 2019 के चुनाव में जहां वो शून्य पर चले गए थे लालू प्रसाद, वहीं इस बार 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार किसी भी तरह से 12 वो सीट जीत करके आए हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया और पूरा जो प्लानिंग चल रहा है, इस प्लानिंग में लालू प्रसाद को 2024 के चुनाव परिणाम के बाद से ये बात समझ में आ गई है कि उनको करना क्या होगा, और लालू प्रसाद इसके मास्टर माने जाते हैं। खास करके लालू प्रसाद के बारे में अगर कहा जाए तो लालू प्रसाद ज्यादा दिन तक किसी से दुश्मनी नहीं निभाते हैं। लालू प्रसाद की एक विशेषता रही है कि वो अपने दुश्मनों को, उनके खिलाफ जो साजिश भी करते हैं, उनको भी बड़ा जल्दी माफ कर देते हैं। ऐसा लंबा फहरिस्त है और ये उनकी राजनीतिक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। यही कारण है कि लालू प्रसाद को और नेताओं से अलग बनाता है, और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि पिछले 19 वर्ष से जो नीतीश कुमार हैं, वो लालू प्रसाद का भय दिखा करके ही या तो सत्ता में रहते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ चलवाते हैं। हम कई बार बात कह चुके हैं, हम लगातार ये बात करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद को जिस तरह से उन्होंने 90 के दशक में, हालांकि 77 से ही अगर आप देख ले तो लालू प्रसाद सामने नजर आने लगे थे, फ्रेम में नजर आने लगे। छात्र राजनीति से ही वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो लीड करता था, लीडर के रूप में था। यही कारण था कि नीतीश कुमार ने भी जब मौका आया कि बिहार में किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, तो लालू प्रसाद का नाम सबसे पहले रखा था। जब मुख्यमंत्री बनने की बात हुई तो सबसे पहले लालू प्रसाद का ही नाम ऊपर किया। कारण था कि लालू प्रसाद के पास एक तो वोट बैंक था और दूसरी स्ट्रेटजी थी। आज भी ये बात नीतीश कुमार भूले नहीं कि लालू प्रसाद के पास एक वोट बैंक है, लेकिन अगर ये वोट बैंक खत्म हो जाता, हम बार बार इस बात को बता रहे हैं और इस पर कई लोगों ने हमसे सवाल भी पूछे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड फोन पे कई नेताओं ने हमसे बात कहा है कि आखिर ये आप कहां से खोज करके ले आए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार, अगर लालू प्रसाद का वोट बैंक टूटता है तो उसका घाटा सबसे ज्यादा अगर किसी को होगा तो लालू प्रसाद को तो होगा ही, लेकिन सेकंड नंबर में नीतीश कुमार को उसका बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। सोचते हैं जाने के लिए नीतीश कुमार बार बार लालू प्रसाद ही वो शख्स है जिनकी सीढ़ी बना करके भारतीय जनता पार्टी को नीचे गिराते हैं या उसको अपना एक तरह से कहिए तो अनुयायी अपने पीछे पीछे चलने वाला बना करके रखते हैं, चेला बना करके रखते हैं। और यही कारण है कि पिछले 30-32 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेतृत्व पैदा नहीं हुआ है जो नीतीश कुमार लालू प्रसाद के समकक्ष खड़ा हो सके। कुछ हद तक कोशिश तो ये थी कि सुशील मोदी जो है वो एक बड़े नेता हैं, हालांकि उनमें क्षमता भी थी, सब कुछ था, लेकिन सुशील मोदी तो अचानक से अब वो है नहीं और उनको राजनीतिक रूप से पहले ही उनको मार दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी क्या है और इस स्ट्रेटजी ने कैसे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है, भारतीय जनता पार्टी के तोते उड़ा दिए हैं,
तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर, ये दो जो एक्सिस है, दो धुरी है, ये बिहार की राजनीति में अभी ट्रेंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे और नीतीश कुमार को लेकर के जितनी बातें कही जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी एक भ्रम है कि नीतीश कुमार के पास एक ऐसा वोट बैंक है, और वास्तव में नीतीश कुमार 15% वोट बैंक के मालिक तो रहे हैं। हालांकि उनके लोगों की संख्या बहुत कम है, जिसको लेकर के ये भी कहा जाता है कि मत बताइए मात्र 1.5-2% वोट वाले बिहार में ट्रेंड कर रहे हैं। और मैं सुन रहा था कहीं प्रशांत किशोर बातचीत कर रहे थे, और एक आंकड़ा भी है, मैंने भी इस आंकड़े को बहुत ज्यादा हद तक रिसर्च किया है कि अधिकांश राज्यों में आप उठा के देख लीजिए तो जिस जाति का वर्चस्व, जो जाति सबसे अधिक है, वो वहां के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो उस जाति का आदमी नहीं है, बल्कि दूसरी ही जाति का। तो इसके पीछे भी एक बड़ी राजनीति है कि बड़ी जो संख्या वाले जातियां होती हैं या जो पॉलिटिकल मंच है, उसके अगेंस्ट में छोटे छोटे जो जातियां हैं वो एकजुट होकर के और उसको डिफेंड करती हैं या फिर उससे लड़ने का कोशिश करती हैं। ये दोनों ही परिस्थितियां बिहार में भी नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बना रही थी, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने में लग गए हैं लालू प्रसाद। और नीतीश कुमार को भी ये बहुत बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि यदि नीतीश कुमार को कहीं अगर रास्ता नहीं मिलता हो, यदि आप प्लेन का टिकट कटा रही हो और अगर नहीं उपलब्ध है, आपका जाना जरूरी है, तो ट्रेन से भी जाइएगा ना, ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। और नीतीश कुमार इस तरह का ऑप्शन हमेशा तैयार रखते हैं। नीतीश कुमार ने यही काम किया, और इस काम को लेकर के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बात तो आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार को जो अगुआ बना करके चला जा रहा था, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर जो फिर से एक बार एक नया ट्विस्ट शुरू हो गया है। सांसदों की बात करें तो सांसद नीतीश कुमार के बस में है या नहीं है, ये सवाल के घेरे में है, क्योंकि उनके सांसद जो है नीतीश कुमार से कम और मोदी से ज्यादा मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो उनके रडार से भी बाहर है। बिहार में भी खास करके 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के उनकी पार्टी के भीतर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दूसरा, उनकी पार्टी के भीतर एक धारा तो हमेशा चलती रहती है कि कुछ लोगों को वो अपने इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं, जिसके चलते भी उनकी पार्टी के भीतर गुटबाजी होती रहती है। अब इन सारी बातों को लेकर के 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार की रणनीति और नीतीश कुमार पर दांव कितना सही बैठेगा, इस संशय में आ गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चिराग पासवान को बार बार बिहार भेजा जा रहा है, जीतन राम मांझी को बिहार भेजा जा रहा है, और भेज करके और वहां भी एक्ट कराया जा रहा है। उसके बाद और भी बहुत परिस्थितियां हैं, लेकिन इन सबके बाद अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के डर का कारण एक ये भी है कि नीतीश कुमार भले ही उनको आगे करके और भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पीछे चल करके ये सोच रही है 2025 के चुनाव में एक बार फिर से हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन लालू प्रसाद ने जिस तरह से हिना साहब हूँ, नीलम देवी हूँ, जो मैं नाम बता रहा हूँ उस नाम के साथ एक उपनाम भी जुड़ा हुआ है। जैसे हिना साहब का नाम जब भी लीजिएगा तो साहबुद्दीन का नाम आपको याद आ जाएगा, नीलम देवी का नाम जैसे लीजिएगा आनंद सिंह का नाम आ जाएगा, चेतन आनंद का जैसे नाम लीजिएगा तो उनके पिता आनंद मोहन का नाम आ जाएगा। ये सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं छटक करके लालू प्रसाद से दूर चले गए थे, और 2024 के चुनाव में इन लोगों ने प्रदर्शन बेहतर किया है। इसको आप लेकर पप्पू यादव की भी बात कर लीजिए, वो भी एक फैक्टर है। जो नीतीश कुमार के खेमे में नहीं जाकर के कांग्रेस के खेमे में जाना चाहते थे, उनको भी लालू प्रसाद ने जिस तरह से 2024 के चुनाव में इग्नोर किया, उन्होंने भी लालू प्रसाद को प्रदर्शन जीत भी गए। तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद को अगर देखा जाए तो एक जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है, जो लालू के स्ट्रेटजी का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। हिना साहब, नीलम देवी, चेतन आनंद, पप्पू यादव, इन सब लोगों को अपने पक्ष में फिर से लाने की कोशिश भी चल रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को बार बार याद आ रहा है शिवानंद तिवारी, जिनके साथ इतना बड़ा नाराजगी होने के बाद चारा घोटाले में शिवानंद तिवारी सबसे बड़े गवाह थे, उनको लेकर के चारा घोटाले का उजागर जिन्होंने किया, उनको भी माफ करके शिवानंद तिवारी अपने यहाँ रखे हुए हैं। उनके बेटा को चुनाव लड़वाया उन्होंने। इसके बाद उदय नारायण चौधरी की बात कर ले, कितने बड़े लालू के विरोधी थे, उनको भी अपने साथ रखा है। श्याम रजक की बात करें तो नीतीश कुमार से लालू प्रसाद से नाराज होकर नीतीश कुमार के पास चले गए थे और वहां जाकर मंत्री भी रहे, लंबे समय तक किए, लेकिन उनको भी माफ कर दिया। ललन सिंह की बात कर लीजिए, ललन सिंह के साथ इतना बड़ा उनका 36 का आंकड़ा था, क्योंकि चारा घोटाला से लेकर के अन्य कई बातों में दोनों के बीच में तलखियां थी, उसको भी उन्होंने कर दिया। और इन सबसे बड़ा उदाहरण नीतीश कुमार है।
कि जब जब नीतीश कुमार चाहते हैं उधर जाना तो लालू प्रसाद उनको रोकते नहीं है, बुला लेते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने दही का टीका भी लगाना शुरू कर दिया। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं नाराज कर रही है और चिंतित कर रही है भारतीय जनता पार्टी को कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा क्या। अब ये सारी परिस्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं आप कुछ पूछना चाहते हैं? बाबा ये पूछो, लालू यादव के जो डर है ये प्रशांत किशोर के कारण डर नहीं है, जो सबको वो समेट रहे हैं अपने तरफ? नहीं, वो स्ट्रेटजी है। देखिए, राजनीति में डर जैसा कोई शब्द होता नहीं है। अगर आप डर गए तो आप फिर रणनीति नहीं कर पाएंगे। एक वो फॉर्मेशन है जहां ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर डैमेज कर सकते हैं, तो उसको दूर करने के लिए जब आपको डर हो किसी विषय से, परीक्षा देने जाना हो आपको और मान लेते हैं कि हिस्ट्री से आपको डर लगता हो, आपको याद नहीं आता हो डेट, तो आप क्या कीजिएगा? उसको रटिएगा, रट्टा मारिएगा, या उसके लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाइएगा, कोई स्ट्रेटजी अलग से अपनाइएगा। वैसे ही 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर बनेंगे, ये ठीक है, एक स्ट्रेटजी है। लग रहा है मुसलमान उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में मुसलमान उनको वोट भी देगा? क्या भीड़ वोट का पैमाना होता है? ऐसा हम देख चुके हैं। चिराग पासवान के साथ भीड़ देख लीजिए आप, इसके अलावा भीड़ देख लीजिए। अभी जो हाल फिलहाल में नीतीश कुमार और वैसे नाराज लोगों की एक टुकड़ी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा सतीश कुमार को उन्होंने ज्वाइन कराया, उनको एक बड़ा पद भी दिया है, जो नीतीश कुमार के भी प्रबल विरोधी रहे हैं। और अभी अभी वो चिराग पासवान के साथ उनकी पार्टी में थे, जबरदस्त विरोध किया है उन्होंने। और इन सारी चीजों को घुमा फिरा करके यदि देखा जाए तो एक बात तो साफ नजर आती है कि लालू प्रसाद ने जो नई स्ट्रेटजी बनाई है, जिसमें फिर से पुराने लोगों को बुला करके और वो एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए डर का कारण जरूर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपनी जगह पर रह जाएगी, लेकिन अगर नीतीश कुमार पर दाव लगाती है और नीतीश कुमार उधर छटक के चल जाएगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और ये कहीं ना कहीं तोता उड़ाने जैसा है भी। विधानसभा चुनाव से पहले एक बात तो आप पक्का समझ लीजिए कि सीएम की कुर्सी एक बार फिर से कहीं ना कहीं मेन टारगेट है। और उस टारगेट में नीतीश कुमार को अगर आप साइड भी कर देते हैं तो सीधे तौर पे 3-4 लोगों का नाम चलना शुरू हो चुका है। सीएम कुर्सी को लेकर के हमने कहा कि इनका नाम चल रहा है, उनका नाम चल रहा है, उनका नाम चल रहा है, लेकिन एक पार्टी तो कंफर्म रूप से तेजस्वी यादव हैं, अगर वो जेल नहीं जाते हैं तो। दूसरा पार्टी तैयार हो रहा है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमको न चुनाव लड़ना है, न हमको कुछ करना है, हमको सिर्फ लड़वाना है। लेकिन प्रशांत किशोर के नाम पर लेकर के सोशल मीडिया में कैंपेन शुरू हो चुका है कि प्रशांत किशोर हमारा मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा हालांकि देखिए सब पार्टियों, चिराग पासवान की बात आप कर लीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस स्ट्रेटजी से कैसे निपटेगी, और वो सीएम कुर्सी छटकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नीतीश कुमार एनडीए में है तो सीएम कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी कि गठबंधन में है। लेकिन यदि नीतीश कुमार इधर से ऊपर हो जाते हैं तो ये कुर्सी निश्चित रूप से एनडीए से छटक जाएगी, भारतीय जनता पार्टी छटक जाएगी। और इसके लिए अब विधानसभा चुनाव से पहले ही इस कुर्सी पर लालू प्रसाद ने जिस तरह से फिक्स किया है कि वो कुर्सी उनको लेना है, उसी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी क्या करती है ये देखना होगा। सीएम नीतीश भी तो फेरबदल कर रहे हैं। देखिए, सीएम नीतीश तो हर कोई फेरबदल कर रहा है, सारे दलों में फेरबदल हो रहा है। तो उस फेरबदल का वो तो एक राजनीतिक दल का एक हिस्सा है ना, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से यदि गठबंधन में रहते हुए अलग अलग स्ट्रेटजी बननी शुरू हो जाए तो वो ज्यादा असर करती है और उस पर फोकस ज्यादा हो जाता है। नीतीश कुमार अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी आ रही है और वो पुराने लोगों को उसके लिए माहिर माने जाते हैं, वो कि अपने दुश्मनों को भी अपना मुरीद बना लेते हैं, तो वो अगर उस करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हिना साहब वाला मैटर जो है वो नीलम देवी तक और नीलम देवी से चेतन आनंद तक सबको पहुंचेगा। चेतन आनंद के पिता भी आनंद मोहन नाराज चल रहे हैं अपने ही गठबंधन से, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें संभावित लग रही है। देखिए, मुद्दे की बात में हमने बात की किस तरीके से लालू यादव अब वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं उनसे नाराज हैं, अब उनको वापस बुलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इससे क्या प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पे पड़ता है या फिर तमाम दलों पे इसका प्रभाव पड़ेगा? फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।